तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेस यार खान। कड़ी 37। पुंटी दौड़कर उसके गले से लिपटकर उच्च स्वर से रो उठी। तुम मरो नहीं भाभी, हम सह नहीं सकेंगे, पांव पड़ती हूं भाभी, और कुछ दिन जीती रहो। और अब आगे आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास ब्राज बहू के रेडियो नाट्य वाचन का अंतिम भाग। क्षण भर बाद बिराज ने कहा, अरे पुंटी, बहुत देर से देखा नहीं। अपने अपने दादा को एक बार बुला। नीलांबर आड़ में ही था। उसके पास आते ही छोटी बहू बिछौना छोड़कर खड़ी हो गई। नीलांबर ने सिरहाने बैठकर सावधानी के साथ पत्नी का दाहिना हाथ अपने हाथ पे ले लिया और उसकी नाड़ी देखने लगा। सचमुच बिराज में अब कुछ नहीं रह गया था। उसने पहले ही अनुमान कर लिया था कि यह सब ज्वर के आवेश में कह रही है और इसके उतरने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस समय भी उसने यही समझा। बिराज बोली, खूब हाथ देखो, और इतना कहकर जोर से हंस पड़ी। सहसा वो यह मर्मांतक परिहास कर उठी। सबको याद आ गया कि इसी को लेकर इतना सब कांड हो गया है। वेदना से नीलांबर का चेहरा फक हो गया। जान पड़ता है बिराज ने भी इसे देख लिया। वो तुरंत अनुतप्त होकर बोली, नहीं नहीं, ये बात मैंने नहीं कही, सच ही कहती हूं। अब कितनी देर है? इतना कहकर अपना सिर स्वामी की गोद में डालकर बोली, सबके सामने तुम एक बार कहो कि मुझे माफ कर दिया। नीलांबर ने रुथे स्वर में कहा, कर दिया बिराज। बिराज क्षण भर आंखें बंद किए रही, फिर मृदु कंठ से बोलने लगी, ज्ञान या ज्ञान में इतने दिन तुम्हारी घर गृहस्थी में रहकर मैंने कितनी ही गलतियां की हैं। छोटी बहू तुम भी सुनो। अरे पुंटी तू भी सुन बहन। तुम लोग मेरी सब भूलों को क्षमा कर आज मुझे विदा करो। मैं चली। इतना कहकर वो हाथ बढ़ाकर स्वामी के पद तल खींचने लगी। नीलांबर ने सिर के नीचे का तकिया एक ओर हटाकर पांव ऊपर उठा दिए। बिराज स्वामी की चरण धूलि को बार बार माथे से लगाते हुए बोली, मेरा सब दुख इतने दिनों बाद सार्थक हो गया। और कुछ नहीं है। मेरी देह शुद्ध निष्पाप है। अब जाती हूं, जाकर रास्ता देखती रहूंगी। इतना कहकर करवट लेकर स्वामी की गोद में मुंह छिपाकर अस्फुट स्वर में बोली, आप इसी तरह मुझे लिए रहो। कहीं जाना नहीं। इतना कहकर मौन हो गई। थक गई थी।
रात 12 बजे के बाद वो कहने लगी, नदी में कूदने की बात, अस्पताल की बात, निरुद्देश्य मार्ग पर चल पड़ने की बात। किंतु इन सब बातों के बीच उसका उग्र एकाग्र पति प्रेम भी स्पष्ट था। जरा देर के भ्रम ने किस प्रकार उस सती साध्वी को जलाया। इधर कई दिनों से विराज बहू के सामने बैठकर नीलांबर को भोजन करना पड़ता था। उस दिन बीच बीच में पुंटी को पुकार कर, छोटी बहू को पुकार कर वो कहने लगी थी। उसके बाद सवेरे के समय समस्त पुकारना बुलाना बंद हो गया। उल्टी सांस चलने लगी। फिर किसी की ओर नहीं देखा, किसी से कोई बात नहीं की। स्वामी के शरीर पर सिर रखे हुए सूर्योदय के साथ साथ दुखनी के समस्त दुखों का अंत हो गया। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास ब्राज बहू के रेडियो नाट्य वाचन का अंतिम भाग। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।